लोग कहते हैं फॉलो यूर पैशन, बट क्या हो अगर आपको पता ही ना हो कि आपका पैशन क्या है। साल 2024 आई क्रिएटेड अ यूट्यूब चैनल। तब मैं गौरव सर के वीडियोस देखा करता था, तो मैंने भी उन्हीं के जैसे साइंस वीडियोस बनाने का सोचा। स्टार्टिंग में सब अच्छा चल रहा था, मैंने 8-10 वीडियोस बनाए, अपलोड किए, पर फिर मैं कंफ्यूज होने लगा क्योंकि एक 2-3 मिनट का वीडियो बनाने में मुझे 10 से 15 दिन लग जाते थे। अब इसके 2 रीजंस थे, एक कि मुझे साइंस थ्योरी को समझने में बहुत टाइम लगता था और दूसरा कि मैं वीडियोस बनाने में बहुत कम टाइम देता था। मैं पूरे दिन बस यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस देखता और नए चैनल्स को ग्रो करते देख कंपैरिजन करता था। देन इसी बीच मेरे 12th के री एग्ज़ाम भी पास आ गए। स्टडीज़ पर फोकस कर सकूं इसीलिए मैंने यूट्यूब को ब्रेक दे दिया। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैंने एक नई सोच के साथ एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। इस बार मुझे अच्छे से स्टार्ट करना है, पर उससे पहले मुझे अपने इंटरेस्ट की एक नीश डिसाइड करनी होगी। अब मेरी लिस्ट में और भी इंटरेस्ट थे, पर मैंने फिर से साइंस थ्योरी को ही चुना। अब मैं साइंस को साइंस थ्योरी क्यों बोल रहा हूँ वो आगे आपको समझ आ जाएगा। अब इस नीश में मैं वीडियोस इसीलिए बनाना चाहता था क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियोस पहले भी बना चुका था, तो इस बार मैं अच्छे से कर सकता था। देन पहले की तरह इस बार भी अच्छे से शुरुआत हुई। मैंने 8-10 वीडियोस बनाए, पर फिर आई कन्फ्यूज्ड, सेल्फ डाउट इंक्रीज हो रहे थे और मुश्किल से 15-20 दिन में एक वीडियो बन पाता था क्योंकि मैं परफेक्शन और डिस्ट्रैक्शंस में फंसा हुआ था और इसी के साथ रिग्रेट भी होता था। देन आई रियलाइज कि शायद साइंस वीडियोस में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अलग चैनल बनाया जाए जिस पे अलग कंटेंट होगा। साइंस इंडिया में लोग इतना देखते नहीं हैं, दूसरे चैनल पर जल्दी ग्रोथ मिलेगी। देन आई क्रिएटेड अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंटेंट बहुत कंज्यूम किया था। पहले 10th से 12th तक अपनी स्टडीज़ और डेली रूटीन को इम्प्रूव करने के लिए, उसके बाद यूट्यूब पर काम करने के लिए मोटिवेटेड रहना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और प्लानिंग करना, ऐसा कंटेंट। बट यहाँ भी वही हालत थी। मैंने स्टार्ट किया, 4-5 वीडियोज़ के बाद ग्रोथ फास्ट मिल रही थी एज़ कम्पेयर टू साइंस कंटेंट और 1-2 मोटिवेटिंग कमेंट भी आ जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैं फिर से परफेक्शन और डिस्ट्रैक्शंस में जाने लगा। मैंने बहुत डिसीजंस लिए, नई चीज़ें एक्सप्लोर की ताकि मैं अपने इंटरेस्ट और पैशन को अच्छे से समझ सकूं। शॉर्ट फिल्म्स ट्राई किया, मैंने घंटों लगाकर सेटअप्स बनाए, डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने का सोचा और शुरू भी किया, पर कभी भी मैं एक काम को कंप्लीट नहीं कर पाता था। और ऐसे ही कभी हफ्तों लगाकर प्लान करना, फिर एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करना, बट बीच में ही छोड़ देना और हफ्तों तक परफेक्शन, स्ट्रेस, रिग्रेट, वेब सीरीज, मूवीज़, इन सब में चले जाना। देन फिर से एक नया प्लान रेडी करना, बट वो प्लान कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता था और ऐसे मेरी लाइफ कन्फ्यूज़न, सेल्फ डाउट्स और रिग्रेट के साथ चल रही थी। बट देन केम अ टर्निंग पॉइंट। आज से 2 महीने पहले मुझे रैंडम स्क्रॉल के बीच एक वीडियो मिला। उस वीडियो से मैं ट्रिगर हुआ और मैंने सोचा कब तक मैं ऐसी लाइफ जीते रहूँगा। मुझे अपने सारे सेल्फ डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करना होगा, जिसके लिए मुझे टाइम देकर सोचना और एनालाइज करना चाहिए। और जो मेरे आधे अधूरे स्किल्स हैं उनको मुझे इस लेवल तक बिल्ड करना होगा ताकि जो भी काम मैं करूं वो मैं अच्छे से कर सकूं। और वो काम क्या होगा मुझे वो भी डिसाइड करना होगा ताकि मुझे बार बार ये ना सोचना पड़े कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ क्या मुझे वो करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए है भी। वैसे भी 2026 की स्टार्टिंग में जो प्लान्स और गोल्स बनाए थे उनमें मुझे कोई खास प्रोग्रेस दिख नहीं रही। अब जो भी टाइम बचा है इस साल में उसमें मुझे ये क्लियर करना होगा कि आखिर मुझे अब करना क्या है और वो कैसे करना है। और हाँ, मैंने वो काम डिसाइड कर लिया है। मैंने कई बार कोशिश किया अपने पैशन को समझने की और बहुत बार मुझे आंसर मिलता था कि अपने बचपन के इंटरेस्ट को फॉलो करूं, बट मैं कभी भी वो काम पूरी तरह स्टार्ट नहीं कर पाता था। मैंने कोशिश किया बट उसके साथ भी वही होता था, पहले स्टार्ट करो फिर बीच में ही छोड़ दो, ये सोचकर कि अभी मेरे पास अच्छे रिसोर्सेस नहीं हैं, इस काम को करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत होगी और मैं उतने अच्छे से कर भी नहीं पा रहा हूँ। इतना टाइम हो गया है छोड़े हुए तो अब एक्साइटिंग भी नहीं लगता। पहले जो मैं काम अच्छा कर सकता हूँ वो करता हूँ, इसे फ्यूचर के लिए छोड़ देता हूँ। बट एक चीज़ थी इस काम में, ये काम करते वक्त मैं टाइम के बारे में नहीं सोचता था। चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो या फिर लगातार 4-5 घंटे ही क्यों ना हो गए हों, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता था मुझे चैन नहीं आता था। और इसीलिए इस बार मैं रिसोर्सेस और पैसों को साइड रखकर जितना मेरे पास है, जो मैं कर सकता हूँ वहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परफेक्शन, कन्फ्यूज़न और डिस्ट्रैक्शंस, इन सब को भी साइड रखकर। पहले मेरी जो रूटीन थी वो कुछ ऐसी थी, 1 हफ्ता फुल फोकस के साथ काम करना और वो भी मोस्टली परफेक्शन में होता था।
देन 1-2 हफ्ता मूवीज़, वेब सीरीज़, हाई डोपामिन वाला कंटेंट, देन रिग्रेट के साथ एक नया प्लान, पर वो प्लान भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता था। इसलिए अब मैं एक सिस्टम के साथ काम करने वाला हूँ। चाहे 2 घंटा ही डेली काम हो, पर एक लॉन्ग ब्रेक नहीं लेना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और हाँ, जो मैंने बोला था कि मुझे अपनी स्किल्स को इस लेवल तक बिल्ड करना है कि जो काम भी मैं करूं उसे अच्छे से कर सकूं, वो मैंने 2 महीने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। बट अभी भी मुझे 3 मंथ और लगेंगे अपनी स्किल्स को उस लेवल तक बिल्ड करने के लिए। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने अपना बहुत टाइम दिया और मोस्टली मैंने टाइम वेस्ट किया। लेकिन इस बीच मुझे बहुत कुछ पता चला कि एक YouTube चैनल को ग्रो कैसे करना है, वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, वीडियोस को एडिट कैसे करना है। पर मैं इन सब को कभी भी अच्छे से सीख और एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। अब मुझे इन सब को सीखने के साथ एग्जीक्यूट भी करना है, क्योंकि स्किल बिल्डिंग के लिए लर्निंग से ज़्यादा एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। और 3 मंथ में मैं जितने हो सके उतने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाने वाला हूँ। और जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं पूरी तरह स्किल्स के साथ वो काम करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन इन 3 मंथ में मुझे वो काम कैसे करना है, किस डायरेक्शन में करना है, मेरी आइडेंटिटी क्या होगी, इन सब को क्लियर करना है। और इन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स का वही पर्पस है। अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन्वेंशन, मैथमेटिक्स, इन सब में से किसी भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी इस जर्नी को देख सकते हो, मेरे साथ चल सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर यूअर सपोर्ट। और आइए चलते हैं एक नई जर्नी पर।